इस बीच आप देखिए कि लगातार जिन बैठकों का भी मैं यहां पर जिक्र कर रही थी, मेजर जनरल के सिन्हा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन मेजर जनरल संजय सोई, आपसे मैं समझना चाहूंगी जिन बैठकों की यहां पर बात कर रहे हैं, स्पेशली अगर मैं वेस्ट बैंक की यहां पर बात करूं, आपको लग रहा है कि यहां पर, क्योंकि जाहिर सी बात है फिलिस्तीन ही उसमें मुद्दा होने वाला है, क्या यहां से शांति का जो रास्ता है वो निकलेगा? बात करूंगी मैं रशिया की भी कि वो किस तरह से एक्टिव हो रहा है, लेकिन पहले जरा यहां पर हम फोकस करते हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये अगर निकल जाए तो शायद दुनिया बहुत शांति की सांस लेगी, लेकिन जब से हम देखें हिस्टोरिकली कौन मानेगा, कौन झुकेगा, कौन थोड़ा छोड़ेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा, कहने कि दोनों को कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो ये बात थोड़ा बहुत ही टफ क्वेश्चन है। हालांकि पश्चिमी देशों ने भी इस चीज़ को उठाया है कि फ़िलिस्तीन के लिए कुछ ना कुछ फैसला किया जाए, ताकि मे भी अभी इस स्टेज में ज़्यादातर मुस्लिम देश जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, एक तो जो बॉर्डर लाइन देश हैं, जैसे अभी बता रहे थे सूद साहब, कि उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, उनको अपनी तरफ लिया जाए, और जो हार्ड लाइनर है उनको भी सॉफ्टन अप किया जाए कि भाई फ़िलिस्तीन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, कहाँ देंगे, कौन सरकार बनाएगा, ये एक बहुत बड़ा पेचीदा सवाल है। क्योंकि क्या इजराइल अपनी कुछ और ज़मीन देने को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इजराइल का एग्जिस्टेंस का सवाल है, उसका डेप्थ नहीं बचती है। यही कारण है कि उसने जो कब्जा किया हुआ आज ज़मीनों पे, क्योंकि इतना उसको चाहिए। अगर आसपास कोई दोस्त देश होता, मित्र देश होता उसका, तब तो शायद वो सोच भी सकता था कि ठीक है भाई इधर मैं थोड़ा सा सोच लूँ, लेकिन चारों तरफ से अगर वो दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, जो एक तरह से आंख गड़ाए बैठे, अभी आप देखिए चाहे एक तरफ से लेबनान है, हिजबुल्लाह है, हमास है, सीरिया है, उधर से ईरान बात कर रहा है, तो इस तरह से अगर बातचीत चल रही, जॉर्डन को तो दबा दिया गया, अभी उससे बात करके उसको ठंडा कर दिया गया, लेकिन अगर इस तरह से चारों तरफ से घिरा हुआ है तो वो नहीं अफोर्ड कर सकता कि अपनी ज़मीन को छोड़े। और यहाँ पर यही एक पेचीदा सवाल रहेगा जो शायद मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा है। हिमानी आपने कहा कि जॉर्डन को दबा दिया गया है, थोड़ा सा वो ठंडा पड़ गया है, लेकिन जो वो मुलाकात होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इजराइल के बाद जॉर्डन जाएंगे जो बाइडन, तो ये देखना होगा कि क्योंकि अब्बास के साथ जो वो मुलाकात होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इस बड़ी खबर का मैं पहले रुक करती हूं कि जंग के बीच जॉर्डन में एक बड़ी बैठक होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका की ये बैठक होगी और इस बैठक में शामिल होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, जिसका मैं जिक्र भी अभी यहां पर कर रही थी। एक क्विक रिएक्शन पहले मेजर जनरल के सिन्हा से लेती हूं, फिर कर्नल शैलेंद्र का मैं यहां पर रुक करूंगी। वॉल पर भी वो हमें थोड़ा इसके बारे में बताएंगे और ज्यादा जानकारी देंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये कि जापान ने ईरान को हमास से बात करने के लिए कहा है। ये एक और बड़ी खबर, जापान ने ईरान को तनाव कम करने के लिए कहा है, ईरान बंधकों को छुड़ाने में मदद करे, ये जापान ने कहा है उस ईरान से जिस ईरान ने ये कहा है कि अगर ये दायरा बढ़ता है, अगर इजराइल नहीं रुकता है तो फिर सभी मुस्लिम्स जो हैं वो एक हो जाएंगे, सैनिकों की कब्रगाह बना देंगे और ना जाने क्या क्या उस धमकी में, जो मोटी धमकी ईरान की ओर से आई है। लेकिन